तो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करें, ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री शब्द लगाया गया, श्री मतलब श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी, श्री राधा जी, क्योंकि यथा प्रियंग पत्रेषु आरुण्यम नोपलक्ष्यते तदा श्रीमद्भागवत मध्ये राधा शब्द इति। राधा 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 नाम स्मरण नहीं, राधा नाम भागवत में नहीं। राधा जी का नाम देखो, राधा रट रहा, बोलो राधे राधे। क्योंकि भागवत में राधा जी को प्रेसी शब्द से, किंकरी शब्द से, गोपी शब्द से उच्चारण किया गया, लेकिन स्पष्ट राधा नहीं। तो जैसे मेहंदी के पत्ते को आप देखिए ना, आज आप सब लोगों के हाथ में मंगल सूचक मेहंदी होती है ना, मेहंदी भी लगी हुई है, मंगल सूचक, सौभाग्य सूचक। तो जैसे मेहंदी के पत्ते को आप देखिए, हरे रंग का पत्ता होता है। अब इस हरे रंग के मेहंदी के पत्ते से कहा जाए, क्यों भैया ये तो हरे रंग की मेहंदी है, इसमें लालिमा कैसे आई? तो उस मेहंदी के पत्ते में भी घर्षण करना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा। मेहंदी के पत्ते को पीसने के बाद फिर हाथों में जब मेहंदी रचाई जाती है तो मेहंदी लालिमा, वो हरा पत्ता, हरा रंग लालिमा छोड़ करके चला जाता है। तो जैसे मेहंदी के पत्ते देखने में हरे, लेकिन जब उसका गुण धर्म देखा जाता है तो हाथों में लालिमा छोड़ करके चला जाता है, वैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण 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 कहा गया, लेकिन जहां पर श्री शब्द है वो श्री किशोरी जी के लिए कहा गया। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, यहां कृष्ण नाम है, कृष्ण से पहले श्री शब्द में जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा छुपी है, वैसे श्री शब्द में श्री किशोरी जी छुपी हैं। इसलिए हम केवल कृष्ण को नहीं प्रणाम कर रहे, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमा मने नमस्कार, और वयम मने हम सब लोग, केवल मैं नहीं, हम सब लोग मिलकर के ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। पहले श्लोक में मंगलाचरण किया श्रीमद् भागवत जी का। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो सुख बोल रहे हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हो रहे हैं, और ये राधा जी के दरबारी तोता भी कहे जाते हैं, बोलो राधे राधे। इसलिए जब हमने श्री किशोरी जी का नाम लिया तो बोलने लगा राधा 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 राधा। तो दूसरे श्लोक में श्री शुकाचार्य जी का वंदन किया गया, क्योंकि भागवत के वक्ता तो श्री सुखदेव जी ही हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी के भी चरणों में हम सब लोग वंदन करें। कैसे सुखदेव जी हैं? बोले यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा जिनके ऊपर है, जो राधा जी के दरबारी तोते के रूप में परिणित थे, जाकर के अमरनाथ की पावन गुफा पर परिणित हुए भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त श्री अमर कथा को जिन्होंने सुना, उनके बाद अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। परमात्मा की माया ने सुखदेव जी को स्पर्श नहीं किया, इसलिए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज पेतम पेतम अनुपेतम सीधा जंगल पधारे, जंगल पधारे और पधार करके निर्गुण ब्रह्म के उपासक बने। और भगवान वेदव्यास जी की ऐसी कृपा, भागवत भगवान की ऐसी कृपा कि भागवत जी के माधुर श्लोक सुनने के बाद वही निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण साकार ब्रह्म का पुजारी बन गया। फिर उसने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को कही। ऐसे श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में भी हम सब लोग वंदन करें, क्योंकि जो ग्रंथ के, जो पुराण के वक्ता हैं, यदि उनको हम लोग वंदन नहीं करेंगे तो कथा हमारे हृदय में नहीं अवतरित होगी।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा विराजमान है। जैसे आप सब लोग इस पावन प्रांगण पर विराजमान हैं, वैसे 1 नहीं 2 नहीं 88,000 सदग्रस्त महात्मा, 88,000 महात्मा सत्संग के लिए बैठे हुए हैं। उनमें से छोटी उम्र के सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी को ऊंचा सिंहासन दिया गया, क्योंकि ऊर्ध्व सप्तैव लोकास्यो कल्पनीया सविस्तरम। वक्ता से व्यासपीठ से ऊपर बैठकर के कथा सुनने में अपराध है। और उसका प्रमाण देखिए श्रीमद् भगवद गीता में, जब वो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने संपूर्ण गीता सुगीता कर्तव्य किनमय शास्त्र विस्तर, अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गीता का ज्ञान प्रदान किया, तो अर्जुन की ही रथ पर ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। बोलो राधे राधे। हनुमान जी तो राम रसायन, राम रूपी औषधि का पान करने वाले हैं, और इतने रसिया हैं हरि की कथा सुनने के लिए, इतने रसिक हैं कि रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां भी हरि की कथा होती है ना, जहां भी प्रभु की कथा होती, तो हनुमान जी कोई ना कोई रूप धारण करके पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद कथा श्रवण करते हैं। तो हनुमान जी ने संपूर्ण गीता का ज्ञान जब अर्जुन को दिया जा रहा था, तो हनुमान जी ध्वजा पर विराजमान थे। संपूर्ण गीता का ज्ञान श्रवण किया, और जब अर्जुन ने प्रणाम किया कृष्ण को, और अर्जुन ने कहा शिष्य ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य बना, मैं आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका शिष्य बना, शिष्यत्व आप मेरी स्वीकार करिए। क्योंकि संसार में जितने रिश्ते थे वो रिश्ते सब अधूरे रहे। कृष्ण से अर्जुन के अनेक संबंध हैं। एक तो स्वयं मालिक हैं, तो सारथी के रूप में कृष्ण है। दूसरे अर्जुन कृष्ण के बहनोई भी लगते हैं। भाई सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ, इसलिए बहनोई भी लगते हैं। तीसरा देखो कुंती बुआ, कुंती की संतान है, तो बुआ और मामा के बेटे हैं, इसलिए भाई भाई भी लगते हैं। बोलो राधे राधे। और एक रूप से कृष्ण नारायण हैं, तो अर्जुन नर हैं, तो नर नारायण का भी संबंध है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए स्वभावे, भगवान कहते हैं जितने भी रिश्ते हैं, भगवान कहते जितने भी रिश्ते हैं, किसी भी रिश्ते से तू मुझे भज तो सही, लेकिन भज तो माम भज, मुझको भज। लेकिन कैसे भजे, मन लगता नहीं ना। तो जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया तो हनुमान जी से नहीं रहा गया, हनुमान जी भी ध्वजा से नीचे उतर करके आए और कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बोले सरकार हम भी तो आपसे कथा सुने, हमने भी आपसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्रवण किया। अरे हनुमंत तुम कहां बैठ करके कथा सुने? बोले आपने मुझे ध्वजा पर निवास दिया था, इसलिए ध्वजा पर बैठ करके मैंने कथा सुनी। अरे हनुमान तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हुआ। कौन सा अपराध हुआ? देखो ऊर्ध्व सप्तैव लोकास्यो कल्पनीया सविस्तरम, व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके कथा सुनने में बहुत बड़ा अपराध है, आपको प्रेत बनना पड़ेगा। हनुमान जी बोले लो सरकार उल्टी गंगा मत बहाओ, हमारे नाम में झाड़ा दे दे करके तो भूत प्रेत सबरे भगाए जाते हैं हमारे नाम से, अब हम ही को भूत बनना पड़ेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नामो
सुनावे। हनुमान जी ने कहा सरकार मेरी दुहाई देते हैं भूत प्रेत हमारे नाम से नहीं फटकते, और आप कहते अरे हनुमान तुम्हें प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले सरकार ऐसा मत करो। हनुमान जी चरणों में लेट करके रोने लगे, प्रभु मुझे तो इस विषय में पता नहीं था, मैं तो बानर स्वभाव का हूं, और बानर तो ऊपर डालियों में ही बैठता है, इसलिए मुझे तो पता नहीं था। ये अपराध हुआ तो इसका कोई विकल्प बताइए ना। पूजन में कोई अपराध हो जाए, यज्ञ में कोई अपराध हो जाए, कोई कथा में अपराध हो जाए, तो उसका विकल्प भी शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय दिया। बोले सरकार प्रभु यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका कोई उपचार भी तो होगा, मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ तो उपचार बताइए ना। मेरे कृष्ण ने कहा अरे हनुमंत सुनी ही गीता, जो तुमने मेरे मुख से गीता सुनी है, सुनी ही गीता का भाष्य कर दीजिए। भाष्य माने लेखन, लिख दीजिएगा, तो ये दोष आपके ऊपर से उतर जाएगा। हनुमान जी ने सुनी हुई गीता को लिखा, उस गीता का नाम पड़ा पिशाच गीता। बोलो राधे। गीता अनेक प्रकार की है, अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता, व्यास गीता, कृष्ण गीता, भीष्म गीता, अनेक अनेक गीता की महिमा बताई गई है। इसलिए श्री हनुमान जी ने सुनी हुई गीता का जब भाष्य किया तो उस ग्रंथ का नाम पड़ा पिशाच गीता। उसी का दूसरा नाम पड़ा प्रेत मंजरी। जब कर्मकांड ब्राह्मण लोग कराते हैं, जब किसी प्रेत की सदगति नहीं होती तो कहते नारायण बलि कराइए, उससे सदगति हो जाएगी। तो उस नारायण बलि में प्रेत मंजरी का ही उपयोग किया जाता है। हनुमान जी ने सुनी हुई गीता का भाष्य किया, ग्रंथ तैयार हुआ, प्रेत मंजरी पिशाच गीता के नाम से ग्रंथ तैयार हुआ। तो इसलिए सौनक ऋषियों ने, सौनकादिकियों ने सूत जी से कहा प्रभु आप गुरु तुल्य हैं, उम्र में तो आप छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। तप वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य किंकरः। कोई तप में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, 60 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष शतायु, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी कहा गया। इसलिए आज सूत जी उम्र में तो सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे ज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञान के कारण 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन किया, सूत जी के चरणों में वंदन किया, ऊंचा सिंहासन प्रदान किया। और 88,000 महात्माओं की तरफ से एक महात्मा खड़े होकर के प्रश्न करते हैं। यदि 88,000 महात्मा अलग अलग प्रश्न करने लग जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाएंगे श्री सूत जी। इसलिए सौनकादिक ऋषि यानी शौनक ऋषि सभी ऋषियों की तरफ से खड़े होकर के स्वतः प्रश्न करते हैं। कथामृत रसस्वाद। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें आप कोई ऐसी कथा सुनाइए ना जिस कथा को सुनने के बाद कर्ण प्रिय रसायन, जो कथा कानों से प्रिय लगे और कानों के माध्यम से रसायन माने औषधि बन करके हृदय में उतर जाए, ऐसी माधुरमयी कोई कथा सुनाइए ना। कलयुग के कलमश से जीव बहुत तृप्त है, बहुत त्रस्त है। इसलिए इस कलयुग के कलमश से नष्ट करने का सरल कोई साधन है तो आप ही अपने श्रीमुख से कहिए। इसलिए कथा अमृत रसस्वाद, रस पान करने में बहुत प्रवीण श्री सौनक ऋषि ने प्रश्न किया। अज्ञान धांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा